आप दोनों फोटोओं को देख लीजिए, इकरा हसन कैसे बैठी हुई थी। अच्छा ये बात है। और डिम्पल यादव कैसे बैठी हुई थी। मौलाना तुम डिम्पल यादव पर कमेंट क्यों करते हो? तुम्हारा जो प्रजाति है तुम उस पर कमेंट ठीक करते हो, लेकिन डिम्पल यादव पर क्यों करते हो? बोल। हमारे यहाँ हमारे समाज में अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको कह दिया जाता है, अरे पल्लू तो रखो कि नंगी क्यों घूम रही हो। तुम्हारे बोल बचन से लग रहा है कि तुम्हारा मजहब और तुम्हारे इस्लाम में जो है ना मतलब इसकी पढ़ाई चलती है, लेकिन तुम जो डिम्पल यादव पे कमेंट किए ये बहुत गलत किए तुम। भाई साहब ने बिल्कुल सही किया, जो मतलब कि ये बंदा जो बोल रहा था उसके जवाब में बस ये भाई साहब ने उसका हेकड़ी निकाल दिया। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को अगर समझ में आ रही कि यहाँ पर क्या हुआ तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन एक मुल्ला के गांड में मिर्ची लग गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलाना पर हाथ छोड़ा और माँ ने दूध पिलाया अखिलेश यादव? अगर आपको ले अखिलेश यादव, तू जिसको अपना बाप समझता था, जिसका तू नाजायज औलाद है, वही तेरे को ये चैलेंज दे रहा है। भाई तू अब तो एक्सेप्ट कर ले। अपनी वाइफ डिम्पल यादव के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं किया, ना कुछ कहा। बेचारे दूसरे लोग ही तुम्हारे वाइफ का बदला ले लिए, लेकिन ये बंदा तेरे को गलिया रहा है, तेरे को कुछ कह रहा है, इसके बारे में कुछ कह दो। मुलायम सिंह की औलाद हो? हाँ ये तो बात है, ये बंदा मुलायम सिंह की ही औलाद है, लेकिन मुलायम सिंह नहीं, मुलायम तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे, जहां मिला दाढ़ी और टोपी वहीं ठोकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलाना पर हाथ छोड़ा? अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल कर बाहर नहीं किया तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए, ये मैं अपील कर रहा हूँ। चलो यही बात तो मैं जानता था, मैं सोचता था। चलो ये बात तो हुई, मुल्ला सिंह के मुलायम सिंह के बेटे को मतलब कि अखिलेशुद्दीन को चैलेंज मिला, देखते हैं वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, और इसके बाद उसका क्या रिएक्शन आता है। शाहरुख न बनेगा न तो सलमान। क्या बोलिए मोहतरमा? शाहरुख न बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? बेटा है मेरा हाफिज कुरआन बनेगा। मेरे को लगा कि ये मोहतरमा बोल रही है कि मेरा बेटा जो है ना सो एक्टर नहीं बनेगा, मतलब कि IPS बनेगा, बड़ा बड़ा पदाधिकारी बनेगा, लेकिन ये मोहतरमा बोल रही है कि कुरान हाफिज बनेगा। अरे भाई कुछ तो लोचा, इससे लगता है कि हमारा देश सर जी क्या है। कर लो जो करना है, नहीं समझोगे देश संकट में है। मारो, इसे भी मारो और इसे भी मारो। भाई ये एक लॉजिक है, जो इसे मारो उसे मारो कह रही है, इसके पीछे एक घंटा है। तो पूरा वीडियो देखते हैं। बेबी पर ये सब मेरी कजन्स हैं। हाँ तो एक टाइम में मैं भी तुम्हारी कजन ही थी। ब्लॉक कर अभी तगड़ा दल्ले। मैं पागल हूँ। ये चारित्रिक सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल ना देखो। ये मोहतरमा एक प्रकार की झटनी है, जो मतलब कि कहीं भी आकर के डिबेट में मुंह खोल करके एकदम बड़ा सगल फाड़ के बोलती है। मतलब कि इसके बयान से मतलब कोई समझता नहीं, कोई इसको वैल्यू देता ही नहीं। लेकिन देखते हैं इसका पूरा बयानबाजी कि ये क्या बोल रही है और क्या कहना चाह रही है। सर्टिफिकेट लेने नहीं आई हूँ, ये होंगे अमेरिका के गुलाम, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम अमेरिका की गुलाम नहीं हो, लेकिन तुम कांग्रेस की चमची हो, एक नंबर की चमची हो, जो मतलब धुनाई करता है, अगुवारा से पिछवाड़ा से भी करता। तुम वो नानी हो प्रकार की, और समझो कि नानी हो जो मतलब कि कहलाती हो सुप्रिया श्रीनेट में लगा हुआ है, लेकिन पीछे से, लेकिन लगना चाहिए आगे से, इसीलिए तुम कहते चमचो की नानी जलेबी बाई। ठीक है, ये होंगे अमेरिका के गुलाम, मैं नहीं हूँ। नहीं आप उससे आप लाइव डिबेट में देख रहे हो कि ये मोहतरमा क्या है, तो ये क्या है मोहतरमा, क्या इसके बारे में आप कुछ कहो। आप तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू से भी बड़ी हैं, इसमें आपको नतमस्तक होता हूँ। आप बड़े हैं, आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। आपसे डिबेट करना अपने आप को अपने अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी। अच्छा, किसान की बात, अग्निवीर की बात करेगी राहुल गांधी, लेकिन देश को 75 साल से गुलाम रखे हुए था, एक तरह से बेच रहा था, और क्या क्या न कर रहा था, वो किसने की, वो भी बताना। बात किसी ने करी, 750 किसानों की शहादत की बात किसी ने करी? राहुल भाई साहब फिर से एक बार बताना। राहुल गांधी ने करी। ठीक है। बच्चों के भविष्य की नीट पेपर लीक की अगर किसी ने बात की, महिला सम्मान की बात की, और मणिपुर पर जाकर 10 बार उन परिवारों का दुख बांटने की बात की, तो राहुल गांधी ने की। समझ गया। मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स गिना सकती हूँ जहाँ इस देश की बात राहुल गांधी ने की और भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा? तू समझा नहीं भाई, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी तेरे को बता रहा किस तरह तुम्हारी बुकाई होती है, पूरा वीडियो देखो। डॉली जी ने बहुत अच्छा बोला भाई, उनको इतना तो राहुल गांधी जी भी बोल लेते तो शायद दूसरी तस्वीर होती कांग्रेस की। सीधी बात, नो बकवास। लेकिन आप उनका कल्याण कर रहे हैं कि उनका बुरा कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ उनका बुरा कर रहे हैं कि भला कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन ट्रिप नहीं, अभी आपने अभी क्या किया? मतलब आप
आप जज है, किसी के करियर से थोड़ी खिलवाड़ कीजिएगा। ये बता दूं कि ये राहुल गांधी उर्फ पप्पू गांधी की पूरी पट्टी खोल दी। की गलती हमारी नहीं, गलती इनके स्पीकर की है। पप्पू गांधी उर्फ उसके सपोर्टर एक ही चीज सोचते होंगे, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। मैडम ने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कुछ चमनचूती हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो मतलब वोट बैंक के लिए साले कुछ सही को गलत है, गलत को सही करने में लगे हुए रहते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मुझे कथित युवा कन्हैया कुमार को देखकर बहुत दुख हुआ कि उनको स्टेज पर जगह नहीं। आप इनको 40 सीटें दे रही है, इनको इनके खुद के नेता ऊपर सीट नहीं दे रहे, लेकिन उनको रोका किसने, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का सिक्योरिटी हेड केबी बाजू जो ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनकर खड़ा है, वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कन्हैया कुमार को रोक ले रहा है, उसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा राहुल गांधी का पीए अलंकार जो कैबिनेट चेक करता है, वो पप्पू यादव को रोक दे रहा है। पप्पू यादव इतनी तड़ी देकर कह रहे थे लोकसभा में, आई एम 6 टाइम एमपी 6 टाइम एमपी चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हो गए कि उनको एक पीए ने रोक दिया। ये तो आपकी हैसियत है। अब आपने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा तो मैं भी पढ़ देता हूं। गालिब कहता है कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन के डेटा में नहीं है, सोनिया जी और लालू यादव जी के बेटा में है। यार सही में कहते बीजेपी वाले जो है ना, मतलब सबूत के साथ, प्रमाणित तथ्य के साथ खेलते हैं। खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारा खतरा है चीन से। कौन भाई बता दो कि डिम्पल यादव का वही पति है जो मतलब करने के बाद भी इसके मुंह पे ताला लग गया था, क्योंकि ये मुल्ला मुलायम का बेटा है। लेकिन इसका मिट का इस तरह से पेलते हैं कि बस इस साला जीवन में भी नहीं सोचता हुआ कि हमको किसने पेल के चल। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई, अखिलेश बैठ जाइए यार, अखिलेश जी बैठ जाइए। सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। मैं अगर अपनी जवानी पे सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबा। यार मेरे को समझ नहीं आता है कि राहुल गांधी को कोई भी बंदा पेलता है तो पूरा नीचे से ऊपर तक पेलता है, लेकिन मजबूरी है। अच्छा मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। हमने भाई यही तो खूबसूरती होती है। बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग, विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। सीधी बात, नो बकवास। अनिरुद्ध आचार्य जी कह रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां होते होते कई जगह मुंह मरवा रही होती है। वहाँ पे जो औरतें बैठी हुई थी ना, सबसे बड़ी गलती उन औरतों की है। जब ये बोल रहा था पोंगा बाबा इस तरह का भाषा, तो वहाँ पे जितनी औरत है ना, सब कोई मिलके इसको कूच देती। अबे चिमकांडी, तेरे को अभी किस तरह से पुकाई होता है सो अभी तुम देखते जाओ भाई। और इससे अबे चिमगांडी, अरे अनिरुद्धाचार्य जी उनको बोला जिनके 4 खसम होते हैं, जो 4 खसम रख के घूमती हैं, लेकिन तुझे क्यों बुरा लग रहा है? भाई इसको इसीलिए बुरा लगता है क्योंकि ये भी 4 जगह मुंह मारी हुई है, हमको लगता है इसीलिए साली ये जवान फाड़ फाड़ के बोली है। खास करके हिंदू संस्कृति सभ्यता में ये जो है ना, मतलब हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, ये मूल्य की नाजायज औलाद। कहीं तेरे भी तो 4 खसम नहीं है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, 4 खसम रख के घूमती हो तुम, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है ये बताओ पहले। जिसके 4 खसम होता है उसको ही बुरा लगता है, मुझे लग रहा तेरे भी है। भाई दूसरी बात बता दूं कि ये लड़की जो है मतलब कि गलफाड़ा फाड़ के बोल रही है, राम मंदिर हो, अयोध्या हो, वक्फ हो, इसके ये खिलाफ, हिंदू के खिलाफ बोलती है। मतलब इसीलिए इसको हम कह सकते हैं RANDI। और दूसरी बात कि इसके 4 नहीं, इसके 75 भी हो सकते हैं। इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है और एक बहुत बड़ी खबर, सभी आरोपी बरी। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी नहीं हो सकता। मिक्सर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ ऐसे चुतिए चमचे नेता लोग हैं जो मतलब वोट बैंक के लिए मुस्लिमों के खिलाफ मतलब आवाज उठाते नहीं हैं, जो मतलब जानते हुए भी वो आवाज उठाते नहीं, बल्कि हिंदू जो काम करता है उस पर ये टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बुकाई हमारे अच्छे प्रसिद्ध नेता सबूत के साथ तहे दिल से उसकी खूब ठोकाई करते हैं, फिर भी वो लोग सुधरते नहीं है। इस पर आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताओ। डिम्पल यादव और क्या कहते हैं मौलाना रशीद को जो चाटा लगा था, उस पर भी आप लोग की क्या राय है भाई कमेंट करके जरूर बताना। हम क्या काम करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं मदरसे में। जी। मदरसे में एग्जाम नहीं होते जैसे साइंस, मैथ, फिजिक्स, इनके एग्जाम होते हैं? नहीं।
आप लोगों को लगता है साइंस जरूरी है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, देश जरूरतों के लिए? जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारे लिए ठीक है। लेकिन मदद छाप वाले वैज्ञानिक है, इसका पूरा बोल वचन सुनते भाई, ये क्या बोला, इसका मौलवी क्या चीज पढ़ के इसको दिमाग में ठुसाया है पहले वो पूरा। लेकिन जब अगर हम मर गए तो हमारे हमारे लिए ये जो है साइंस साइकोलॉजी है, हमारे लिए किसी काम नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हैं? मरने के बाद जो मदरसे में आपको एजुकेशन दी जाती है वो काम कैसे आएगी वहाँ पे? हमारे अरबिक की किताब में आया है कि फानी दुनिया है। ये जो हमारी जिंदगी है इम्तिहान की जिंदगी है। हम जो पैदा हुए इम्तिहान के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें तैयारी जो करनी है वो आखिरत की तैयारी करनी है। ये चीजें आपको बताता कौन है? ये हमारे उस्ताद बताते हैं। भाई इसको क्या बनाया जरा चूतिया बनाया तुमको। तो दोस्तों वीडियो ये तक था, इसमें कौन सा पार्ट के लिए आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट किया तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, मेरे चैनल पर जो भाई लोग नए होते यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि इससे भी और खतरनाक न्यूज़ वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आते रहे और आप लोगों को हंसाते रहे। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन सुबह जय जय भोले, जय श्री राम, राधे कृष्ण।